यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को धामी सरकार द्वारा विधानसभा सदन में पास किए जाने पर सत्ता दल बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है, जिसके साथ बीजेपी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट कर यूसीसी के धरातल पर उतरने की प्रतीक्षा कर रही है। इस बात को लेकर हमारे संवाददाता मानव डोभाल ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से खास बातचीत की है। विधानसभा सदन में यूसीसी को लेकर जहां धामी सरकार ने अब यूसीसी के विधेयक को पास कर दिया, जिसमें भाजपा में भी एक अच्छा खासा भव्य माहौल देखने को मिल रहा है। इस बारे में और जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मेरे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी, अगर जिस तरह देखा जाए, अगर यूसीसी विधेयक पास कर दिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन इसमें विपक्ष ने भी लगातार दबाव डाला है। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ 2 घंटे का समय दिया गया है यूसीसी के ड्राफ्ट को पढ़ने का, और साथ ही साथ इसमें अभी देखा जाए तो प्रवर समिति बैठाई जानी चाहिए थी, क्योंकि केंद्र की तरफ से जब तक पास ना किया जाए यूसीसी, तब तक उसे एक विधेयक के नाम पर नहीं प्रूव किया जा सकता, उसे साबित नहीं किया जा सकता। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैंने आप कल भी सदन में बहुत चर्चा हुई, 2 दिन लगातार इस पे चर्चा हुई है, बहुत व्यापक चर्चा हुई है सदन के अंदर। और विपक्ष दुविधा में था, क्योंकि 2 ऐसे इशू उसके सामने आए इस देश में, जिसमें वो ना सपोर्ट करने की स्थिति में खड़ा हो पाया, ना विरोध करने की स्थिति में खड़ा हो पाया। उन्होंने अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को देश हित के ऊपर चुना, और चाहे वो राम मंदिर के निर्माण की बात हुई हो, चाहे वो यूसीसी की बात हुई हो। आपने भी देखा, कल विपक्ष बार-बार सदन में यही कह रहा था, हमारा विरोध नहीं है, लेकिन इसको प्रवर समिति में भेजिए। क्यों भेजा जाए, उसके लिए उन्होंने कोई तर्क नहीं दिए। देखिए, कोई भी बिल संपूर्ण रूप में, कभी भी भारत में कोई भी बिल लॉन्च होता है, वो 100% कभी भी 100% फुल प्रूफ बिल नहीं होता है। जब आपके संविधान में ओवर द ईयर्स 75 साल में अमेंडमेंट्स कर दिए गए, जब आपके दूसरे एक्ट्स में अमेंडमेंट कर दिए गए, तो हम कल यही विपक्ष को समझा रहे थे कि अगर आप लोग इस बिल को लागू करेंगे और समय पे अगर जरूरत पड़ेगी, तो इसमें भी अमेंडमेंट्स आ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं थी कि इसको प्रवर समिति में भेजना चाहिए था। दूसरी चीज आपने कही कि सेंटर को करना चाहिए था, स्टेट की पावर नहीं है, ये गलत है, क्योंकि स्टेट्स की अपने आप नियम है। स्टेट्स के अपने स्टेट लॉज के अंदर हम स्टेट के लॉज के अंदर हम उसको यूसीसी को लागू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी कई डायरेक्शंस हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें हम उसको लागू कर सकते हैं। गोवा में ये ऑलरेडी लागू है। उत्तराखंड पहली स्टेट बनी है जिसने पूरे प्रदेश में जिसमें इसको लागू किया है, और मुझे उम्मीद यही है कि इसको लागू करने के बाद अब दूसरी स्टेट्स हमारे स्टेट को कॉपी करते हुए जल्द से जल्द यूसीसी अपने स्टेट्स में लागू करेंगे। मंत्री जी, इसके साथ अगर देखें तो जिस तरह मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है उत्तराखंड एट 25 में, कि उत्तराखंड को एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बना दिया जाए 2025 तक, उसमें अगर देखा जाए पशुपालन विभाग और दुग्ध विकास की तरफ से अगर देखा जाए, अगर वो राज्य की जीडीपी को बढ़ाने में अपना योगदान दे, तो ये लक्ष्य पास आ सकता है। तो उसको लेकर अब किस तरह की कार्यप्रणाली रहेगी आपकी तरफ से? लगातार हमारे दुग्ध विकास और दुग्ध विकास विभाग की, और आपने एनिमल हस्बेंड्री की बात कही, अगर आप देखेंगे तो पिछले 20 साल के अगर उत्तराखंड का आप रिकॉर्ड देखेंगे, तो इस बार हमने हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ मिल्क किया है, 2,30,000 लीटर। हम ऑलरेडी मिल्क प्रोक्योरमेंट में पहुंच चुके हैं, 35,000 लीटर ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की पॉलिसीज थी, जो हमने पॉलिसीज स्वीकृत कराई है पिछले पौने 2 साल में, जो धरातल पे लोगों को हमने जोड़ा है दुग्ध विभाग से, एक विश्वास लोगों का आंचल की तरफ बढ़ा है कि आंचल शुद्ध ब्रांड है, इससे जुड़ना चाहिए। तो उससे हमारे फायदा हुआ है। और आपने कहीं का 3% जीएसडीपी पे अलाइड सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उत्तराखंड के। तो कहीं ना कहीं हमारी भी कोशिश यही है कि उस 3% को बढ़ाया जाए, 4 to 5% तक उसको ले जाया जाए। और पर्वतीय प्रदेश है, वहाँ के हमारे पर्वतीय जिले के लोग हैं, वो ज्यादातर आत्मनिर्भर एनिमल हस्बेंड्री, मेल को फिशरीज से हैं। उनका आज भी रोजगार उसी से जुड़ा हुआ है। तो हमारी भी कोशिश यही है, चाहे वो गोट वैली का प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया, चाहे वो हमने कुकुट वैली का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, चाहे हमने फिशरीज में लोगों को इंसेंटिव देने की बात कही, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना नई स्कीम लॉन्च करी, जिससे लोगों को बेनिफिशियरी बनाया जा रहा है। तो लगातार कोशिश यही है कि पर्वतीय क्षेत्रों को हम रोजगार से भी जोड़ सकें, पलायन की समस्या को भी दूर कर सकें, और उत्तराखंड की जीएसटीबी में कंट्रीब्यूट कर सकें। मंत्री जी, एक चीज और ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह अब लोकसभा चुनाव को लेकर दो मुख्य लोकसभाओं की अब जिम्मेदारी आपको सौंप दी गई है, अल्मोड़ा और नैनीताल की, उसको आप किस तरह से चुनौतीपूर्ण मांगते हैं? किस तरह उसमें तैयारी की जाएगी कि भाजपा को दोबारा प्रचंड बहुमत से उसमें जीत मिल सके? देखिए, हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, जिन्होंने मुझको ये जिम्मेदारी दी, उनका धन्यवाद करता हूँ। और ये पहली बार नहीं है, मुझे बागेश्वर चुनाव की भी जिम्मेदारी मिली थी, उसको निभाने के बाद। और हर चुनाव में देखिए, समन्वय की बात होती है। पब्लिक आज रेडी है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए। अब सिर्फ हमारा काम इतना है कि हम समन्वय बनाते हुए अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ, अपने बूथ के अध्यक्षों के साथ, अपने मंडल के अध्यक्षों के साथ, अपने जिले के अध्यक्षों के साथ, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक समन्वय बनाते हुए मैक्सिमम लोगों तक अगर हम पहुंच जाएंगे, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पांचों सीट भारी बहुमत से जीतेगी। इस बात के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, जिनका कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में दोबारा भाजपा प्रचंड बहुमत में आने को अब तैयार है।
इसको लेकर जहां एक तरफ उनको 2 लोकसभाओं की जिम्मेदारी भी दी गई है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में चुनाव के परिणाम किस तरह से भाजपा के पक्ष में आते हैं या नहीं। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ